सुप्रभात बच्चों, मैं सुरभि शर्मा आज आपको व्याकरण का पाठ 15 विराम चिन्ह पढ़ाने जा रही हूँ। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। या लिखित भाषा में स्थान स्थान पर रुकने अर्थात उतार चढ़ाव आदि को दर्शाने के लिए जिन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो चलिए बच्चों, आगे हम विराम चिन्ह के प्रकार पढ़ते हैं। विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? पहला, पूर्ण विराम। नाम से ही मैं स्पष्ट हूँ, वाक्य पूर्ण होते ही मैं उपस्थित हो जाता हूँ। इस कथन के पूर्ण होने पर जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे मेरा नाम विराम है, पूर्ण विराम। मैं अविराम का छोटा भाई हूँ, पूर्ण विराम। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ, पूर्ण विराम। यहाँ पर अगर कथन हमारा समाप्त हो जाता है तो अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम। जब भी वाक्य आदि में एक तरह की वस्तुओं आदि को सूचित करने वाले शब्द आते हैं, मुझे अपनी उपस्थिति दर्ज करनी ही पड़ती है। यानी अल्प विराम का जो अर्थ होता है वो होता है थोड़ा। अतः हम ये कह सकते हैं कि इसमें जिस विराम चिन्ह का प्रयोग थोड़ा ठहरने के लिए किया जाता है वह हमारा अल्प विराम चिन्ह कहलाता है। जैसे राम, अल्प विराम। श्याम और रहीम मित्र हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। यहाँ पे हमारा राम के पास थोड़ा हमने ठहरा है, तो ठहरने के लिए यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिक बोधक चिन्ह। वाक्य विस्मय भरा हो तो मेरी उपस्थिति प्रार्थनीय है। यहाँ पर जिन चिन्हों का प्रयोग विस्मय शब्दों अरे, हाय के बाद या हर्ष, शोक, घृणा, नफरत, आश्चर्य आदि का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है, यहाँ पे विस्मयादिक बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे, विस्मयादिक बोधक चिन्ह। तुम कब आए, प्रश्नवाचक चिन्ह। हे भगवान, विस्मयादिक बोधक चिन्ह। हमारे ऊपर दया बनाए रखना, पूर्ण विराम चिन्ह। उदाहरण चिन्ह। मैं मूल शब्द या शब्दों को घेर कर उसकी उपयोगिता को सबकी नज़रों में लाता हूँ। या जिन चिन्हों का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को जैसा है वैसा प्रकट करने के लिए किया जाता है वह उदाहरण चिन्ह कहलाता है। जैसे उदाहरण चिन्ह मां मंत्रा, उदाहरण चिन्ह प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। दूसरा, राम ने कहा सीता अच्छी लड़की है, पूर्ण विराम चिन्ह। यहाँ पर अगर हम किसी भी विशेष चीज को बताते हैं तो वहां पे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मां मंत्रा के द्वारा। निर्देशक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग संवाद, वार्तालाप आदि में वक्ता के नाम के बाद किया जाता है। जैसे निर्देशक चिन्ह, जैसे के बाद लगता हूँ। राम, निर्देशक चिन्ह, लक्ष्मण, अल्प विराम चिन्ह, तुम, सीता का ध्यान रखना, पूर्ण विराम चिन्ह। योजक चिन्ह। शब्दों के युग्म में अथवा शब्दों को दोहराने में या तुलना में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। भाई बहन, पाप योजक चिन्ह पुण्य, धीरे योजक चिन्ह धीरे, तेज योजक चिन्ह तेज। तो ऐसे ही यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग हम शब्दों के युग्म के बाद करते हैं। लाघव चिन्ह। जहाँ संपूर्ण शब्द न लिखकर उसका संक्षिप्त
रूप ही लिखा जाए वह वहीं इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को हम छोटे भाषा में कैसे लिखेंगे, लाघव चिन्ह में कैसे लिखेंगे, डा आधा, और यहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही मास्टर ऑफ आर्ट्स हम कैसे लिखेंगे, हम मास्टर ऑफ आर्ट्स कैसे लिखते हैं, MA। धन्यवाद।